आप सभी मित्रों को जय बाबा की हरिहर हर हर महादेव। आज हम आए हैं जगन्नाथ मंदिर जो कानपुर के भीतर गांव में पड़ता है। ये मंदिर का परिसर आप देख सकते हैं, बहुत हरियाली है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और मंदिर जो है ये गांव के बाहर बना हुआ है और देख सकते हैं आप यहाँ का सीन बहुत ही सुंदर दृश्य है। खेती है इसके अगल बगल और ये मंदिर बहुत ही विशाल है और साइंटिफिक तरीके से पूरा मंदिर बना हुआ है। बहुत बारीक काम यहाँ पर हुआ है। अंदर हम चलेंगे, जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम मिलेंगे और इस मंदिर के बारे में और इसका इतिहास जानेंगे। तो चलते हैं हम मंदिर के अंदर और यहाँ के पुजारी से मिलते हैं और जानते हैं। भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिली। आज तक कहीं आपको सुना ही नहीं होगा कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है या शंकर जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। जब इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही मूर्ति मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। जितने भी स्थान मिले खुदाई से। इस मूर्ति के माध्यम से कहा जा सकता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत में नहीं होगा। अब आप ये देखेंगे इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये नर नारायण अवतार, बराह अवतार, मत्स्य अवतार, बामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, फिर लिए बलराम जी का अवतार, फिर सल लिए परशुराम का, नरसिंह अवतार, इधर ही कच्छप अवतार। अब आप इधर देखेंगे ये जो नीचे का सिरा है ये शिव अर्केट है। ये शिव मूर्ति में जलाधार होता है, हमेशा उत्तर दिशा को होता है। मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो जो सिंहासन बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे के सिरा शिव अर्केट है महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इस संसार में पहले एक ही नाथ थे। शिव पुराण के मतानुसार इस संसार में पहले एक ही नाथ थे, शिव जी ही विश्वनाथ कहलाते थे और शिव जी के अलावा कोई भी देवता नाथ नहीं कहलाता था। शिव जी कई बार अखंड समाज में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाज में गए तो जो शिव जी के पास संहार पद है, ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने। तो ये जो जगन्नाथपुरी बहुत प्राचीनतम है। दूसरी बात देखेंगे कि ये 12 खंबे बने। जब आप राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे, कबूतर वाले राजा शिवी का, तो पता चलेगा कि ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये पहले सब ओपन होती थी, खुली होती थी, खंभों के बीच में सब जगह होती थी, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुई। दुष्यंत और शकुंतला से बहुत बाद में महाभारत हुई और महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये जो 12 दुआरी है ये प्रमाणित करती है कि नहीं, ये स्थान जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है। इसके मतलब ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। अब ये ध्यान देंगे कि इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत क्यों है। इसका मेन कारण देखेंगे कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती है। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख्य आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये जो आकृति ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलती उसमें आकृति मिलती। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। अब आप ये ध्यान ध्यान देंगे कि जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया तो प्रथम खंड है, वहां देखेंगे कोठरी दक्षिण साइड में, एक कोठरी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति है। तो इतिहासकारों में मानना है जो सूर्य की मूर्ति यहाँ है वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना बिल्कुल बंद हो गया है। फिर शैव धर्म आ गया है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं। तो इस इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी में। अब ये ध्यान देंगे कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? इससे प्रमाणित होता है नहीं प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करता गया, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान आज भी जीवंत बना रहा। दूसरी बात देखेंगे, ये आप देखेंगे अर्धसूर का चिन्ह है। अब आप गौर करेंगे जब राम जन्मभूमि का
मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था पुरातत्व को कि पुरातत्व ये पता लगाए कि क्या यहाँ कुछ पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं। तब पुरातत्व ने उस राम जन्मभूमि में खुदाई कराई, तो खुदाई कराने पे वहां यही अर्धसूर का चिन्ह दिखाई दिया, अर्धसूर का चिन्ह मिला। इससे ये प्रमाणित होता है कि अर्धसूर का चिन्ह वहां पाया जाना और यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, इस राम जन्मभूमि का, इस मंदिर का कोई लिंक है। जिस राजा ने वहां राम जन्मभूमि में निर्माण कराया, उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, ये बहुत ही प्राचीनतम स्थान। दूसरी बात एक गौर करेंगे कि ये जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, ये ज्यादातर प्राचीन समय में नदियों के किनारे, ये जितनी सभ्यताएं हैं, ये सब नदियों के किनारे पाई गई, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि जितने भी जो मंदिर बने हुए हैं वो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में बने या पहाड़ों को तराश के बनाए गए, लेकिन यहाँ कोई भी पहाड़ नहीं है, समतल इलाका है। अब हम कल्पना करेंगे कि ये जो भारी भारी पत्थर हैं, ये यहाँ कैसे लाए गए। ये देखेंगे कि ये जो खंबे हैं, पूरे बड़े बड़े खंबे, बहुत बड़ी लाटें होंगी, ये लाटें यहाँ लाई कैसे गई। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी अवश्य बहती थी। अब हम जब ये सर्च करते हैं कि यहाँ से गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो प्रायः हमारे ऋषि मुनि कहते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज सरस्वती नदी लुप्त है। और हम जब इतिहास का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो प्राचीन सभ्यताओं का उद्गम स्थल, वो 2 ही मूल नदियां हैं, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी के किनारे पहले ये मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए ये प्राचीन समय से ही दिव्य स्थान रहा और यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये आज भी जीवंत बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मानसून वाला कैसा क्या जय पंडित जी, जी। जो मानसून वाला कहे पानी हाँ, जल का ये उसका। यही मानसून पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है, हाँ। ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं, मानसून बन गया, बरसात आने वाली। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती, और जहाँ बरसात हो जाती है तो ये सूख जाता है। और ये भी बताता है कि किस प्रकार की बरसात होगी। हाँ। यही आज वैज्ञानिकों के लिए आज बड़ा आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि ये जिस में पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आषाढ़ से अच्छी बरसात होती है। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं, किनारे किनारे बूंदें आती हैं, फिर 8-10 रोज बाद पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो फिर लेट अच्छी बरसात होती है। और यदि इसके एक कोने में ही बूंदें आती हैं तो फिर कम बरसात, नॉर्मल बरसात होती है। इस बार कैसा आया? इस बार से नॉर्मल बरसात है, कोने में ही बूंदें। इसीलिए सब सूखा पड़ा है इस समय। जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ। प्राचीन समय में यहीं पर भगवान शिव द्वारा विष्णु को जगन्नाथ उपाधि दी गई, इसीलिए पहले में जगन्नाथपुरी यही बनी, इसीलिए प्राचीन समय से ही ये दिव्य स्थान बन गया। ऐसा देवता से ये थोड़ा ये शिला ऐसा लगता है, ये ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको भी बता दें। हाँ, ये इसका भी कारण बता रहे हैं। अन्न का भंडारा होता है और उसमें काफी जो है, जो कहा गया है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बिना भाग मिलता नहीं जगन्नाथ का भात, तो खाने के लिए बहुत दूर दूर के लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं। अच्छा, अब ये बात कब लगता है ये आया, मेला? अब ऐसा करें कि आप या तो भीतर आ जाए या तो बाहर का प्रकाश मिल दें, अगल बगल हो जाए, क्योंकि बाहर का प्रकाश आने दें। हाँ, बाहर का ये देखेंगे, ये लाइट जल रही है, लाइट नहीं जलती होती तो बता दें। देखेंगे कि आपको जब ये लाइट हम बता देंगे तो अगल बगल अंधेला लगेगा और बाहर का जो प्रकाश है वो सीधे डायरेक्ट मूर्ति पे आएगा। तो बनाने वालों ने इसका ये दिशा ऐसी सेट की है कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलेगी सीधे भगवान के चरण में,
तो इन्होंने इसका दिशा सेट की। अब जब आप मोबाइल में अपना वो लगा के दिशा में लगाएं तो बिल्कुल सीधी सी मूर्ति, बिल्कुल सीधी पूर्व आपको बिल्कुल डायरेक्शन बताएगा। कंपास से चेक हाँ, कंपास से कर लीजिए, बिल्कुल आप जैसे धरेंगे बिल्कुल सीधे तुमको पूरा दिखाई देगा। पहले लोगों में वास्तु बहुत तेज होता था, बहुत तेज होता था, और पिछले ही विज्ञानों को आधार मानकर ही आज वैज्ञानिक जो है वो शोध कर रहे हैं। हाँ, शोध कर रहे हैं, नए आविष्कार कर रहे हैं। वो सब पुराने आविष्कार ही हैं जो उसको ढूंढ करके यहाँ चुरा चुरा के लेकर के गए हैं हमारे सब, और वहां जाके उसको खोज बता रहे हैं। ये बात तो सही है, 100% जय जगन्नाथ जी। जादू ये खुद हल्का टेढ़ा है, इसी के लिए ये भी हल्का टेढ़ा है। देखो सीधा एकदम, इनके मूर्ति के ठीक सीधाई में है पूर्व दिशा। यही कारण पहले के लोग विज्ञान बहुत आगे था, और जबकि ये मंदिर मूल स्वरूप नहीं है, ये मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना। देखिए कितना एग्जैक्ट इसके सीधाई में ईस्ट दिखा रहा है, एग्जैक्ट सीधाई ईस्ट पूर्व दिशा एग्जैक्ट सीधाई। जाकर के चुटियां नुकीली करते थे जी। और इस संसार में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो सूर्य है। जो सूर्य से ऊर्जा इसमें बिंदु में टकराती थी वो ऊर्जा यहाँ कलेक्ट होती थी, और जो दक्षिण करने ले जाता था कहते में गर्भ में पहले उघाड़े बदन के देश, इसीलिए जो भी प्राचीन मंदिर जो होते थे वो धरती में तालाब होता था। कारण ये होता था कि जब हम चल के आते थे तो हमारा बदन गर्म होता था, और जब हम नदी में या तालाब में स्नान करते थे तो हमारा बदन ठंडा होता था। उस ठंडे बदन से जब हम गर्म में प्रवेश करते थे तो जो ऊर्जा यहाँ कलेक्ट होती थी वो ऊर्जा प्राप्त होता। ये कृपा, इसको बोलते थे कि कृपा हो गया मेरे ऊपर। दूसरा पॉइंट देखिए, आप जो बड़ी समस्या यहाँ चलता है तो कुछ हर आदमी उस अध्यात्म को समझता है नहीं समझते। देखेंगे कि यहाँ पर ये पशुपतिनाथ के ही ऊपर भगवान विष्णु क्यों विराजमान थे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। देखिए वेदों ने हमारे यहाँ मनुष्य को पशु कहा है, ये द्विपदी वो चतुष्पदी। ये द्विपदी पशु, ऐसे द्विपदी पशु क्यों कहा? क्योंकि कारण ये है कि जितना ये जीव समाज है ये पास से बंधा हुआ है, मोह माया के पास। क्योंकि हम देखते हैं कि जानवर को जितनी बड़ी रस्सी में बांधते हैं वो उसी चीनी ही रस्सी में चक्कर काटता है। जी। प्रत्येक मनुष्य समाज ये जानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं ले जाना, सब यही पड़ा रह जाएगा, लेकिन फिर भी जानते हुए भी मानता नहीं, क्योंकि वो रस्सी में बंधा हुआ फिर भी वो चक्कर काटता है। इसका मेन कारण क्या है? वो पास से बंधा हुआ है मोह माया के पास। और इन पासों के मालिक पाशुपति, बंधनों के मालिक कौन? शंकर जी, अर्थात ज्ञान। जब शिव जी की कृपा होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, तब यहाँ देखेंगे ये जो प्रकृति के मतलब माया से परे ज्ञान से परे वो ब्रह्म है। तो जब शिव जी की कृपा होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, तभी ये जो बंधन है मोह माया बंधन टूटेंगे, और जब ये बंधन टूटेंगे तभी वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यहाँ अध्यात्म रखा है। ये हर आदमी उसको मंदिरों का इसलिए नहीं समझ आता। यहाँ एक छोटी छोटी चीजों का तो महत्व है। हाँ, मैं वही अभी बात कर रहा था। जैसे यहाँ दिखाया इसको प्रकट चक्र का, प्रकट चक्र में बिंदु क्यों दिखे? ये देखने में लगता है सारा काम प्रकृति कर रही है, प्रकट चल रहा है। ये हमारा शरीर प्रकट काम से, हमारे हाथ पैर चल रहे, हमको घमंड हो जाता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि शरीर ये तभी तक क्रियाशील है जब तक इस शरीर में जीव। जिस दिन जीव निकल गया उस दिन शरीर क्रिया नहीं है। और जीव है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव तो ईश्वर का अंश है, अर्थात कराने वाला कौन? परमात्मा। यहाँ यही दिखाया गया कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप है, जो इस बिंदु पे समर्पित कर देगा
तो वही इस माया के चक्र से बचेगा, नहीं तो चक्कर काटता रहेगा। आपको तभी इस दुख सुख के झंझटों से शांति मिलेगी जब प्रभु पे समर्पित कर दोगे कि हे प्रभु तुम ही करने वाले, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुत्व सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें शक्ति। जितनी प्रभु ने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, उतना ही हम सोच पाए। क्योंकि शरीर में हमारे घर में बिजली लाइट प्रवाहित चल रही है, लेकिन हम जिस कमरे में जितनी वाट का बल्ब लगाएं उसमें उतनी ही रोशनी होगी। 100 वाट का 100, 200 वाट, इसलिए परमात्मा ने जितनी वाट का जो डाल दिया उतने हमारा ज्ञान बुद्धि विवेक प्रकाशित कराने वाला है। जब हम ईश्वर पे यही समर्पित कि हे प्रभु सब कराने वाले तुम ही हो, बस तुम ही जान दो, और ये धारणा बना लो कि वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ा वैसा जो प्रभु करेंगे वह देखा जाएगा। तो आप दुख सुख के जो झंझटों से तभी आप मुक्त हो जाएंगे, तभी सच्चा आनंद का होगा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। अरे ठीक है भाई, महाराज जी पानी कहाँ निकलता है क्यों महाराज जी? खुश रहो भगवान, अच्छा करें, सब मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहो, अच्छा करें, सब मनोकामनाएं पूरी करें। महाराज जी पानी कहाँ? हाँ, बात बता रहे हैं। ये देखो, ये मानसून खुश रहो, ये देखो ये मानसून पत्थर, ये जो चौकोर पत्थर है, यही जब मानसून खुश रहो भगवान, अच्छा जैसे पसीजता है ये पसीज के टपकने लगता है, इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया, बरसात आ गया। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं, जब बरसात शुरू हो जाती है सूख जाता है। अब लोग प्रसाद दिया कि नहीं दिया? प्रसाद हाँ, ले प्रसाद ले लो भाई। खुश रहो भगवान, अच्छा दे भाई प्रसाद दे। फैल चुका है और लोग आते हैं बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर। अच्छा। आप जैसे बहुत संत आते हैं वहाँ पर, जिन्हें बहुत कोई संत कष्ट आते हो गया शरीर में, आते हैं और वहाँ गुरुदेव से मिलके गंदगी निकलवाते हैं और फिर तुरंत ठीक हो जाते हैं। क्या होती है, गुरु परंपरा में भी कोई ऐसी गंदगी होती है हो जाए जो परिवार में, जैसे हम उस परिवार से जुड़ते हैं गुरु परंपरा से, तो वो गंदगी आती है। जैसे बोलते हैं ना, हम जैसे साथ करेंगे लोगों का तो वैसी चीजें हमें मिलेगी। तो सेम वैसी ही, जब अगर हम ईश्वर की सही पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, सही भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारे पास आनंद, जो बोलते हैं धन दौलत की बात छोड़ दी, आनंद संतुष्टि वो जीवन में नहीं। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कष्ट में, कैंसर, बड़े बड़े रोग लेकर के आते हैं, और हवन करने के माध्यम से हमारे माता कामाख्या जो है वहाँ स्वयं विराजमान है, उनके द्वारा जो वहाँ हवन की जाती है, 10 महाविद्या माँ की हवन होती है, डेली होती है, और लगभग लाखों लोग कर चुके हैं और करते हैं, और अच्छे से शुद्ध होके एकदम चले जाते हैं कि वहाँ ऊर्जा स्वयं बाबा भोलेनाथ और माता कामाख्या दे रहे हैं, कृपा है। ठीक है महाराज। तो दोस्तों पीछे आप लोग देख सकते हो जगन्नाथ बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं। बहुत ही ऊर्जावान जगह है, बहुत विशाल मंदिर है, और पूरा मंदिर जो बना है वो साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी, आप लोग कानपुर से हैं या फिर कहीं बाहर से भी हैं, अगर आप लोग कानपुर आते हैं तो जगन्नाथ बाबा के दर्शन अवश्य करें। यहाँ का जो इतिहास है आप लोग ने सुना होगा, जो यहाँ के पुजारी हैं तो उन्होंने पूरा इसके इतिहास के बारे में बताया है। यहाँ का पूरा मंदिर जो अंदर का परिसर है, अंदर जाके आप देखेंगे तो पूरा साइंटिफिक स्ट्रक्चर साइंटिफिक तरीके से पूरा बना हुआ है, और बहुत ऊर्जावान जगह है। आप लोग कोई भी मन्नत आप लोग यहाँ से मांगते हैं बाबा से, जगन्नाथ बाबा से, तो हर मन्नत
जो मन्नतें हैं पूरी होती हैं। यहाँ पे जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उसमें यहाँ पे 6 दिन का मेला भी लगता है। ऐसे मतलब बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ पर वही आ पाता है जिस पे जगन्नाथ बाबा की कृपा होती है। तो हमने पूरा मंदिर घूम के देख लिया है, दर्शन भी हमने कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब आप देख सकते हैं जितेश जी पीछे बैठे हैं, बाबा के दर्शन किए हम लोग, आशीर्वाद लिए और अभी थोड़ा यहाँ पे हम लोग बैठेंगे 5-10 मिनट बाहर बाबा की शरण में, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे दरबार। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग प्रेम से बोलिए जगन्नाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।